हाँ, पहले तो हम हमारी अधूरी कहानी के प्रमोशंस के लिए यहाँ आए हैं। इंटीग्रेशन हो रहा है क्योंकि भट्ट साहब इस शो से जुड़े हुए हैं। गुरु जो कि इस शो के प्रोड्यूसर, इट वाज विद्या जी अगर बात करें अपने कैरेक्टर की अगर बात करें तो काफी Vidya ji, a question to both of you, Vidya and Mohit. How does it help a film while by coming to and conquering television audiences on sets and on location? Because recently you visited India's Got Talent and now this show. So how does it help? नो, वी हैवंट विजिटेड एनी India's Got रियलिटी Talent. शो। I think नहीं no, नहीं, we've not done any हम लोग reality. इस बार कोई रियलिटी टीवी शोज नहीं कर रहे हैं। But I think जो इंटीग्रेशन इस फिल्म में हम लोग ट्राई कर रहे हैं उस वी आर ओनली चूजिंग टू बी विद दोज शोज जिसका थीम कहीं ना कहीं हमारे फिल्म के आसपास है, उसके इर्द गिर्द उसके थीम से। और क्योंकि गुरु सर ने खुद मेरी फिल्म देखी है एंड ही फेल्ट हाउ इट कैन बी इंटीग्रेटेड, इट रियली हेल्प्स। आई थिंक television is the mass medium more than anything else, and I think the best way to reach out to people आपकी कहानी बताने के लिए, rather than going on to dance shows and music shows, I mean that's another kind of audience, but this was the best way to reach our people. विद्या जी अगर आपके कैरेक्टर की अगर बात करें तो ट्रेलर में हमने देखा काफी इमोशनली स्ट्रेनिंग लग रहा है आपका कैरेक्टर देख के। आपके लिए कैसा रहा ये कैरेक्टर को अपने आप को प्रिपेयर करना, और कौन सा एक टफ डे था जो आपको लगा कि बाप रे बहुत ज्यादा हो गया? इंटेंस डेज थे, पर मैं नहीं कहूँगी कि टफ कोई डेज थे, एंड दैट्स थैंक्स टू मोहित। इसीलिए नहीं क्योंकि ये मेरे साथ बैठे हैं पर इन्होंने बहुत प्यार से काम करवाया हम सभी से, तो थकान महसूस नहीं हुई। हालांकि इस फिल्म में होनी चाहिए थी क्योंकि इतनी इंटेंसिटी वाली फिल्म है, पर वो एज अ डायरेक्टर आई थिंक ही नोज़ हाउ टू हैंडल हिज एक्टर्स। कभी बहुत इंटेंस सीन कर लेते तो अगले दिन थोड़ा सा कम इंटेंस कुछ करवा लेते, और कभी हमें प्रेशर महसूस नहीं होने दिया क्योंकि डायरेक्टर पे बहुत प्रेशर होता है। और एक स्पेशली आप आउटडोर लोकेशन पे जाते हैं तो इतने सारे वेरिएबल्स होते हैं। लोकेशन आपके पास चंद ही घंटों के लिए होता है कभी, और ये सब भी प्रेशर्स, पर ही नेवर लेट एनी ऑफ अस फील दोज प्रेशर्स। सिर्फ हमसे कहते थे कि आप परफॉर्मेंस पे ध्यान दो। मोहित सर अगर बात करें इस कहानी की, ऐसा कहा जाता है कि इस कहानी इज बेस्ड ऑन महेश भट्ट पेरेंट्स, कितनी सच है ये बात? well actually इस कहानी का सोर्स जो था वो एक इमोशन पे था, जो इनकी स्टेप मदर और मेरी स्टेप ग्रैंड मदर एक्चुअली, और मेरे बायोग्राफिकल पर एग्जैक्टली फ्रेम्ड में ऐसा कुछ नहीं है, बट उसका जो सोर्स है वो एक रियल है। और सिर्फ उधर से नहीं, आई थिंक इवन इमरान के ग्रैंड मदर से कुछ लिया गया है। बट दैट्स व्हाट ही इज बेस्ट एट। आई थिंक भट्ट साहब ने जितना भी उनका खुद का जो सिनेमा किया था, ही हैड ऑलवेज ड्रॉन फ्रॉम रियल लाइफ एंड मेड दैट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, दैट्स व्हाई इट्स सो अलाइव। विद्या, आपने अपनी शुरुआत टीवी से की थी? जी, शुरुआत वापस से शोज में आती हैं तो कभी सोचा वापस से कोई सास बहू या कोई सस्पेंस क्रिएट करेंगे आप? नहीं नहीं नहीं, टीवी में ज़्यादा मेहनत लगती है बहुत घंटों तक काम करना पड़ता है। मैं साल में एक या द मैक्सिमम 2 फिल्में कर लेती हूँ, तो मैं बीच में बहुत आराम पसंद करती हूँ। आई कांट अफोर्ड टू डू टीवी रियली, बिकॉज उस तरह के मेहनत के लिए अब मैं तैयार नहीं हूँ। कोई फेवरेट है आपका टीवी शोज कोई? एक्चुअली मैं अनफॉर्चुनेटली कोई टीवी शो रेगुलरली फॉलो नहीं कर पाती, पर कभी कभार देख लेती हूँ। जैसे ये शो मैंने देखी है, और वो लड़की मुझे बहुत, चकोर जो है स्पंदन चतुर्वेदी, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपका फिल्म फेयर एक मैगजीन का आपका वो आया है फोटो, सभी लोग काफी पसंद करें, एक अलग तरह का आपने उसमें फोटो शूट किया है। हाँ, बिकॉज काफ़ी समय से ये कॉन्सेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। आई वॉन्टेड टू पे अ ट्रिब्यूट टू सम ऑफ माई फेवरेट या आइकन्स, यू नो, सिनेमैटिक लेजेंड्स। और ये सिर्फ एक्ट्रेसेस नहीं थी, एक्ट्रेसेस को मैंने पहले ट्रिब्यूट्स पे किया है, तो इस बार मैंने डिसाइड किया कि आई विल डू समथिंग एंड पे अ ट्रिब्यूट टू चैपलिन एंड राज कपूर। विद्या जी अगर जिस तरह के राजकुमार राव का कैरेक्टर रहा है, क्या आपने अपनी रियल लाइफ में कभी कोई ऐसे आदमी को देखा आपकी लोकेलिटी में, एनवायरमेंट, कभी आपने बचपन में कुछ ऐसा, आपने कुछ याद है कोई ऐसा कुछ? नहीं, ऑफ कोर्स आई थिंक बहुत सारे ऐसे मर्द हैं राजकुमार जैसे जो समझते हैं कि उनकी बीवियां उनकी जागीर है या जायदाद है, या एक कोई चीज़ है जिस पर वो काबू पा सकते हैं। आई थिंक ये कहीं ना कहीं एक इंडियन माइंडसेट है। तो राजकुमार जैसे लोगों को मैंने देखा है।
I think we still see them around आई us. थिंक या वो ऐसा कैरेक्टर है जो आप आई मीन दैट्स वाइज हमारी अधूरी कहानी, ये कहानी सिर्फ इस कैरेक्टर्स और इस फिल्म की नहीं है, वो आपकी मेरी सबकी कहानी से जुड़ी हुई है कहीं ना कहीं। तो ऐसे कैरेक्टर्स आपको आई मीन अनलाइक द अदर फिल्म्स आई हैव डन इन द पास्ट, ऐसे कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग विद्यास कैरेक्टर प्लेड बाय वसुधा और आरव, यू विल सी पीपल लाइक दिस इन सोसाइटी। विद्या आज आप यहाँ पर आएंगे तो क्या सीन होने वाला है, क्या थोड़ा बताएंगे अपनी आज की उसके बारे में शायद आप नहीं बोलना, बता अल्लाह- पाएंगे अल्लाह- क्योंकि वो तो आपको चैनल टीवी पे देखना हाँ। पड़ेगा। एक छोटा सा सेलिब्रेशन हो रहा है शो में एंड उसका मैं एक हिस्सा हूँ बस। Vidya, I will make a request after I finish this question. Okay. The question is कि आप अपने जो सह कलाकार उनको सपोर्ट कर रही हैं डिफरेंट, जैसे हमने इन दिनों देख रहे हैं किसी प्रोडक्ट को आप लोग एंडोर्स करते हैं तो आप उसमें हमेशा खुल के सामने आई, आपने अपने कलीग्स को भी सपोर्ट किया है, चाहे माधुरी जी हो, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे आज यहाँ पे? नहीं, यही मैं कहना चाहूँगी कि जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट उन्होंने एंडोर्स किया है उस प्रोडक्ट को हम सब ने यूज़ किया है।